तो हमारे पास हमारे रिसर्चर हैं गुलजार भाई ने कोई हमारे सामने कुछ चीजें लाए हैं जो मुसलमानों की किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, और ये किताब है तोहफाउल अरूस। ये किताब सुन्नत अहले सुन्नत वाल जमात की किताब है। क्या इसकी थोड़ी सी बता दें कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या वैल्यू है इस जी, किताब की, और ये कहाँ पे है? इस किताब की इतनी वैल्यू है, इसका विकिपीडिया तक जिक्र है। ये बहश्ते ज़ेवर की पैरेलल है, कि पैरेलल है ये पैरेलल किताब? अच्छा। किताब है। ये भी इसमें मसाइल हैं शादी वादी के। और इससे जो मैं हवाला आपको दे रहा हूँ ना, इन्होंने भी वो हवाला हदीसों से लिया है। तो बेसिकली बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, यानी ये किताब अपनी बात नहीं करती, ये रेफरेंस हदीसों से ही लेती है। तो इस किताब से फिर मैं हदीसों की तरफ गया था। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे सर। अच्छा। उसमें 2 लिखा हुआ होगा और मोहम्मद अली इसका भाई आ गए हैं। बैकग्राउंड। मोहम्मद जी, मोहम्मद अली भाई आ गए हैं और कह रहे हैं पाकिस्तानी मुर्तद याद रहे, हम आपको देख रहे हैं और आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप सर आए, आपको खूब आपकी खातिर तवाज़ा कराएंगे। आइए आप जरूर। अच्छा जी, तो इसका पहला पेज आपने इसके अंदर से क्या निकाला, हमें ये बताएं। ये नहीं, दूसरा ये तो पेज पांच। नहीं, ये नहीं। हाँ, दूसरा पेज आएगा एक और। हाँ, चौथा ये, हाँ ये वाला ये देखें। कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है, दोस्तों को मालूम है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। इस हाँ। बात पर और लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो जाओ आओ, जिधर ओहो। से चाहो आओ। इस आयत का सेंस नहीं बनता था, लेकिन अब जो हमें रेफरेंस मिले हैं, मिल गया है सेंस। ये हम इस, जी, आपने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो एक इंडिया का एक छोटा सा चिमूना सा है लड़का, वो उर्दू हिंदी में बनाता है वीडियो। उसने इसका मेरा ख्याल यहीं से हवाला दिया था, क्योंकि मैंने उसकी एक वीडियो डाली थी, मुझे उसमें हवाले का नहीं था पता, क्योंकि उसने हवाला नहीं दिया था। तो मैं आपको सुनना था, आप गालिब पे यही वाली दे रहे थे। मुझे लगता है ये जो आपने हवाला दिया ना, उसी का हवाला वो दे रहा था। उसके कोई 3 मिलियन के राइट। करीब सब्सक्राइबर है। अब तो ये असल में ये सूरत जो बड़ी मशहूर सूरत है कि औरतें तुम्हारी खेतियां, इसके ऊपर जहां से मर्जी आओ चढ़ जाओ जो मर्जी करो, तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, ये डॉगी स्टाइल्स की बात हो रही है या हम्म, किस जगह से डिंग डोंग मुबारक फरमाना है। तो ये इसकी वजाहत करेगी। अच्छा जी, अगली। इसका बैकग्राउंड यह है कि ये सूरे गाय की 223 आयत है, यहीं पे रखिएगा। हाँ। सूरे गाय जो है ना, उसकी 223 आयत है। और इस पे जो उलमाए कराम रेफरेंस देते थे, वो था हारिस के, भाई इसलिए कि बीवियां बच्चों की परवरिश करती हैं, उनको पैदा करती हैं, राइट। लेकिन ये रेफरेंस मिलता नहीं, इसके इससे ना लिंक नहीं बनता। तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब मैं दोस्तों से दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो आयत है तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसका हम लोग शान नजूल देख रहे हैं, बस दैट्स ऑल। हम कुछ अपनी तरफ से बात नहीं करेंगे। अच्छा। अब इसको देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि यहूदी कहते थे कि जिसने बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जमा किया, यानी ओहो। सामने वाला होल और पीछे से डॉगी में करो, तो हाँ। लड़का महंगा होगा। यहूदी कहते थे कि हाँ। जिसने बीवी की अगली शर्मगाह में यानी फ्रंट से पीछे से जमा किया तो लड़का महंगा होगा। हाँ। चुनाचा अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। ये है शान नजूल। हाँ। और यानी इसका रेफरेंस, यानी वो लोग परेशान थे, क्योंकि यहूदियों की शरीयत ये थी कि भाई आप डिंग डोंग फरमाते हैं, अगर आपने इधर उधर से डॉगी स्टाइल अगर कर लिया, किचन के बेंच पे रख दिया, सोफे पे कर दिया, दीवार के साथ, तो अल्लाह मियां ने कहा कि नहीं, मेरे प्यारे प्यारे लोग ये ऐसी ऐसी पोजीशनों से महरूम कैसे हो जाएं। तो अल्लाह मियां ने कहा नहीं, सॉरी, इस वक्त बच्चे भूखे मर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, सहरा में, अमेजोन में मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं, अफ्रीका में मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेट मी फोकस ऑन द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ माय प्यारे प्यारे जो मेरे अम्बी वो सहाबा वगैरह, हजरत उमर, हजरत उस्मान, वो बेचारे कहेंगे यार इसमें तो मजा ही नहीं है मिशनरी पोजीशन में। तो अल्लाह, मैंने कहा ठहर जाओ, लेट मी गिव यू क्लैरिफिकेशन। तो अच्छा, इस वजह से है क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया उस वक्त, ब्लैक होल्स में सितारे आपस में कहीं पे किसी यूनिवर्स के किसी हिस्से में गैलेक्सियां कोलाइड हो रही थी, सुपरनोवा हो रहा था, स्टार फट रहे थे, प्लैनेट्स टकरा रहे थे, लेकिन नहीं, नहीं, ये जो स्टाइल है ना डिंग डोंग का, लेट मी क्लैरिफाई दिस। अच्छा, तो ये था।
हाँ, अच्छा, इसका इसके बाद फिर अल्लाह ने ये आयत उतारी है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां नहीं, जिधर से चाहो आओ। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो पोजीशन है ना उसको ओपन कर दिया यहूदियों की जिद ओह में कि अब तुम जैसे चाहो ओह करो, और ये सेंस बनता है। अच्छा, पेज नंबर 3 आपने निकाला। अब मैं इसकी तफसील बताता हूँ। और मुसलमान दोस्तों, ये +18 कंटेंट है, बच्चों को अलग कर दें। अब मैं पढ़ने शुरू कर देता हूँ। अच्छा, इंसार भी, यानी जो ईसाई थे इंसार भी यहूदियों की नकल करते थे और कहते थे कि जो कोई तशरीफ की तरफ से कबल में सेक्स करे तो लड़का भैंगा होगा। ओह अच्छा, अब आप सोचे 7वीं सदी में जो लोग समझते थे इस तरह करने से बच्चा भैंगा होगा, आज भी यही रसूमात हैं कि भाई काली हम्म बिल्ली गुजर जाए या सूरज ग्रहण में बच्चा पैदा हो, आप चेक करें। अच्छा, आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने इसको बातिल कर दिया और अच्छा अगली शर्मगाह में हर तरह से सेक्स को जायज रखा। क्या मसनद प्रॉब्लम सॉल्व अहमद की है? में, हाँ, अच्छा, मसनद अहमद में है कि अंसार की एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औरत से अगली शर्मगाह में पीछे से कोई सेक्स करे तो क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ दी। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम से अर्ज किया, चेक करें, सवाल पूछा, नबी ने वो आयत पढ़ दी कि जैसे चाहो करो, ठीक है। अब वहां अच्छा पे हजरत उमर भी खड़े हुए थे। अच्छा उन्होंने अर्ज किया, मैं हलाक हो गया नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों उमर? उन्होंने कहा, मैंने रात को अपने औरत को उल्टा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तब ये आयत उतरी। ठीक है, इसके दो ओहो शान अच्छा नजूल आ रहे हैं। हाँ, यार, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, तब ये आयत उतरी तो ये वो एक बड़ी मशहूर हदीस नहीं है कि उमर ने मेरे से तीन चीजें की हैं, बाबा अल्लाह मियां ने मेरे से तीन चीजों पे एग्री किया है। एक वो औरतों के पर्दे वाली थी, एक वो और थी, उसमें इसका जिक्र तो नहीं था। ये तो अल्लाह अल्लाह मियां ने हजरत मोहम्मद ने, देखे हजरत मोहम्मद ने कितनी आयतें बदली हैं सिर्फ हजरत उमर की फरमाइश पे। अब जारी बात अल्लाह में, अब हजरत मोहम्मद क्या करें, कहीं यार उमर नाराज ना हो जाए, कहीं बड़ा डाढ़ा आदमी है। तो उमर ने फरमाइश की थी कि भाई अपनी बीवियों को क्या पर्दे वाली आयत, अल्लाह में ऐसे पूछे ना पर्दे वाली आयत कब आ रही है। मैंने हजरत सौदा को पोटी करते हुए देख लिया, ये सही सच्चा वाकया। तो ऊपर से वो आ गई। दूसरी कौन सी दो दो वाकयात और भी थे कुछ इस तरह के, हाँ वो किबला, अपना किबला बदल लो। तो किबला जब बदला गया मक्का की तरफ, खाना काबा की तरफ आया, तो वो तभी आया हजरत उमर की फरमाइश पे। और तीसरी पता नहीं कौन सी चीज याद है आपको गुलजार, वो तो तीसरी नहीं, कौन सी मुझे चीज? याद नहीं है, हो सकता है यही हो, पोजीशन भी उन्हीं के नहीं नहीं, वो हिसाब ये से नहीं आयत थे, उतरी नहीं हो। नहीं, सेक्स पोजीशन पे नहीं थी। नहीं, यार मुझे वो नबील याद नहीं है। यार वो किधर है वो, उसको बताना चाहिए। वो एक मेरा बैठा होता है, वो बड़े मशहूर हदीस है वो। तो वो बड़े फखर से हजरत उमर बता रहे थे। तो ये वाला मेरा ख्याल लोग कर जाते हैं हजरत मोहम्मद की वजह से सेक्स की, हजरत उमर जो थे ना वो शौकीन आदमी थे। उन्होंने कहा यार तो उल्टा कर दिया, क्या मतलब, क्या उल्टा सोफे पे डॉगी काम कर कर दिया। रहे थे? नहीं, डॉगी यानी उल्टा करके पीछे। अब अच्छा समझ जाएं आप, अच्छा, यानी लोग फिल्में यानी देखते हैं। वो वाली हम नहीं देखते जो आप देखते हैं। नहीं तो अच्छा, स्टाइल भी दो ही है इसका मतलब है इनके पास है, एक मिशनरी और डॉगी। हम्म, अच्छा, फिर वैसे उसमें डॉगियों के ऐड ऑन हो जाते हैं। फिर उसमें मस्जिद ABCD। अच्छा, अब चेक करें, एक कायनात जिसके लिए बनी है, नबियों का सरदार है, उनकी गुफ्तगू क्या हो रही है हजरत उमर से। यार, इस्लाम छोड़ना तो एक इस बात पे आप छोड़ सकते हो। अच्छा, हजरत उमर ने कहा, मैं हलाक हो गया। आपने फरमाया, क्यों? उन्होंने कहा, मैंने रात को अपनी औरत को उल्टा किया। आपने जवाब दिया, तब ये आयत उतरी, यानी अख्तियार है। अब देखें नबी करीम की ओपननेस देखें। उन्होंने कहा, अख्तियार है आगे से डिंग डोंग करो या पीछे से, लेकिन जो दखूल या सुराख के शर्मगाह जरूरी है कि अगला हो, यानी फ्रंट होल हो, और आप पोजीशन बैक या फ्रंट पे कर सकते हो, नबी करीम की इजाजत है। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलें। मेरा आशीर्वाद है। हाँ, अच्छा, वो और तीसरी चीज ये थी, वो हजरत मारिया किप्तिया के साथ जब वो हजरत मोहम्मद पकड़े गए थे डिंग डोंग करते हुए, तो हजरत हफ्सा को हजरत उमर ने डांटा क्योंकि उनकी बेटी थी। उन्होंने कहा था तुम आयशा की बातों में मत आओ, वरना वो फिर अल्लाह मियां तुमसे ज्यादा बेहतर बीवियां हजरत मोहम्मद को दे देंगे। तो उस वक्त वो चैप्टर 65 की पहली 6 आयतों में से एक आयत ये भी थी कि अल्लाह मियां तुमसे बेहतर बीवियां इनको लाएंगे। तो हजरत उमर ने बाद में शोखी मारते हुए कहा, अल्लाह मियां मेरे से तीन बातों में मेरे साथ मुत्तफिक थे, काबा बदलने पे, औरतों के पर्दे पे, औरतें बदलने पे। लेकिन यार ये चौथी बात तो हजरत उमर खुद भूल गए कि हजरत मोहम्मद के सेक्सुअल पोजीशन से भी अल्लाह मियां एग्री करते हैं। और आयत उतरी फिर, और फिर आयत उतरी उस पर। अच्छा, आगे इसको देखते हैं।
और फरमाया हजरत मोहम्मद ने बच्चों हैज से यानी मेंस्ट्रुएशन से आपको पता है मना किया है इस्लाम ने, और तशरीफ से। लिहाजा आयत का ये मतलब नहीं कि तशरीफ या पखाने के मुकाम में दाखिल करो जायज है। तबीबी ने कहा अजनबी औरत से अगर तशरीफ में जमा किया तो वो जना के मिसल है। अच्छा, अजनबी औरत चेक करें, अजनबी औरत से अगर यानी अजनबी ना हो, अजनबी और फ्रंट से करो तो ठीक है, और जो अपनी औरत या लॉन्डी से किया तो हराम काम का मुर्तकिब हुआ, इस पर हद जारी ओह! ना होगी। अच्छा, अच्छा। अब इसको, हाँ, अब आप इसका ना लास्ट पेज निकालें, हाँ। 5वां पेज, चौथा छोड़, हाँ ये वाला। अब एक आरएस भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम सुनते रहे थे कि इस्लाम में आपस में बड़े फिरके बनते हैं, इख्तलाफात होते हैं, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, सजदा कैसे करना है, 40वां करना है नहीं करना। मुझे लिटरली नहीं पता था कि सेक्सुअल पोजीशन पर भी फिरकों में इख्तलाफ है। वो कैसे? शिया बैक को इजाजत देते हैं, ये फतवा आपके सामने निकाल लिया, ठीक है। यानी यानी हाँ अनिल का जो सेक्स है, अनिल कपूर सेक्स, अनिल। जी, अनिल कपूर सेक्स, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं आपके सामने, हाँ, एनिल। अनिल कपूर बहुत अच्छा बोला। तो अनिल, अच्छा, अब अनिल कपूर पे ना इख्तलाफ है। सुन्नी मुफ्ती कहते हैं अनिल कपूर सही नहीं है, लेकिन जो अहले तशी हैं, और ये फतवा देख के हो सकता है कई सुन्नी शिया हो जाएं, क्योंकि इसमें इजाजत है। अब मैं पढ़ देता हूँ, मैं इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ इसका। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड आयतुल्लाह सादिक हुसैनी शराजी, Anil Kapoor's sex is allowed with her wife permission, although very hated and discouraged। यानी कि अच्छा। शियाओं में ये फतवा मिला हुआ है कि आप अनिल कपूर से कर सकते हैं, यानी अनिल कपूर की तरह कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनिल बात है, अनिल अनिल स्टाइल, अनिल कपूर पूरा नाम ना लें बेचारे का, अनिल अनिल कपूर स्टाइल, बदनाम हो जाए। अनिल स्टाइल है, अनिल अनिल। अनिल स्टाइल से कर सकते हैं। अब आप एक बताएं, जो मजहब में आपको पोजीशन में भी आपस में लड़ते हो तो बाकी तो छोड़ दो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर देखा जाए तो शियाओं का ये जो फतवा क्लोज टू कुरानिक आयत है, क्योंकि कुरान कहीं भी उसको वाजे नहीं करता कि कौन सा अनिल हो या जमील हो, आप चेक करें तो ये क्लोज ज्यादा है। तो बस और ये मैंने बताना का, सिस्तानी हाँ ने भी उसको, सिस्तानी ने भी ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ, आयतुल्ला सिस्तानी ने भी अनिल का जो स्टाइल है उस बिटवीन अ मैरिड कपल यानी मियां बीवियों के दरमियान उसको परमिसिबल करार परमिसिबल इज बाउंड टू अ वाइफ्स एग्रीमेंट, यानी बीवी की मर्जी हो तो फिर आप अनिल स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये होता है कि अब इसमें जो लोग कुरानिस्ट हैं, जो लोग कहते हैं नहीं हम तो हदीसों को मानते नहीं है, फतवे मौलवी एवं ही है, मौलवियों को नहीं मानते, तो हदीस ने इसको वाजिया किया है कि आप यहाँ पे औरतें खेती हैं जहां से मर्जी आओ, का मतलब ये कि जिस जो सेक्स है वो आगे ही डालना, काम करना। सॉरी, आई एम ट्राइंग टू फिल्टर इट एज मच एज आई कैन, लेकिन ये मजहब में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, हम क्या करें, हम गंदी गंदी बातें। अच्छा, तो जहां से बेबी पैदा होता है बच्चा, उधर के साथ ही आपने डिंग डोंग फरमाना है। पीछे से आने का मतलब ये कि आपने डॉगी स्टाइल, अगेंस्ट द वॉल, ऑन द किचन बेंच, कार सीट पे कर कार सीट तो होती नहीं थी उस जमाने में, यानी खोते रेडी पे कर सकते। ये कहा है, ये कहा है अल्लाह मियां। हजरत उमर के, और मुझे भी लगता है इसमें कि हजरत उमर की सेक्स लाइफ बचाने के लिए उन्होंने किया ये काम। तो एनीवे, लेकिन उसके अंदर वैसे ये है कि वो पहले ही हजरत उमर ने तभी बोला जब वो आयत आ चुकी हुई थी, तो नबी करीम ने कहा कि औरत से अगली शर्मगाह में पीछे से कोई जमा करे तो क्या हुक्म है, तो अल्लाह ने, तब आयत आ गई थी पहले, तो फिर वो उन्होंने वैसे बोला, ये हजरत उमर के कहने पे नहीं आयत, हम जस्ट, मैं चेजा ले रहा था। वो जब आयत आई, अल्लाह मैंने कहा खेती अपने जहां से मर्जी से आओ, तो फिर, लेकिन वैसे एक बात है, सोचने की बात है, क्योंकि आयत तो सिर्फ यही कह रही है, अल्लाह में वो बंदे ने सवाल पूछा, अल्लाह रसूल अल्लाह मैं क्या पीछे से डिंग डोंग कर सकते, वही आ गई, औरतें तुम्हारी खेती हैं जहां से मर्जी आओ, तो हजरत उमर ने, इसके बीच में कुछ और भी बात हुई होगी, क्योंकि इससे तो ये साबित नहीं होता फिर हजरत उमर रोने क्यों लग गए, ओहो मैं लुटा गया, बर्बाद हो गया, मैंने तो अपनी बेगम के साथ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में काम कर दिया। तो ये पता चलता है यहाँ से भोंगी है, झूठ है, पता नहीं कहानियां कहाँ से, किसकी कहानी किसके जिम्मे लगाई हुई है, सही हदीस है तो ज़ईफ हदीस है, तो भोंगियां मारी हैं, क्योंकि अल्लाह मियां को सेक्स पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि बताएं कि भाई टेटनस क्या है,
घोड़े की लिद से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, ये बता दें कि हाथ धोने क्यों जरूरी है। तो ये चीजें बताने की बजाय इधर उधर सेक्स पोजीशन डिस्कस हो रही है। चले और चलें, कोई थैंक बात यू ऐड सर। करनी है आप? बस लास्ट में ये कहूँगा कि कायनात के मालिक के पास सेक्सुअल पोजीशन का टाइम है, इसी वजह से किताब अल्लाह की नहीं, किसी थरकी आदमी की लिखी हुई है, और जिसने आयत लिखी थी वो रात के 4 बजे लिखी होगी। थैंक यू अच्छा, सो वो मच सर। नहीं ठहरे, जी। जाने से पहले, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में आपसे पूछना, वो ये कह रहे हैं वो सोफा तो चले, वो तो क्लियर हो गया कि 69 हाँ, इसमें मैं कोई आयत ढूँढता हूँ, 69 पे भी कोई आयत होगी, लेकिन हदीस के हिसाब से सामने का दरवाज़ा खिड़की इस्तेमाल होगी, भले आप सोफ़े पे हों। बाकी आप समझदार हैं नहीं, मैं क्या बोल इसके रहा ऊपर हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद ने मेरा ख्याल इसके ऊपर बयान दिया हुआ है कि जो आप इसको तशबीह देते हैं चिड़िया से चिड़िया है और चिड़िया के 2 अंडे हैं, ठीक है घोंसला है, घोंसले पे चिड़िया बैठी हुई है अंडों के ऊपर, ठीक है। तो चिड़िया को, जब आप चिड़िया को तंग करते हैं ना, ज्यादा छेड़ते हैं, तो चिड़िया आपके ऊपर थूक फेंक देती है। तो वो मुफ्ती तारिक मसूद ने, कि पता नहीं किसी मुफ्ती ने वो बयान दिया हुआ है कि जो ये काम चिड़िया को छेड़ते हैं और फिर अगर चिड़िया थूक फेंक देना, तो फिर आपका वो काम हराम है। तो ये, इससे मैं अब रीड बिटवीन द लाइंस, अब मैं इससे ज्यादा और बहुत क्या गहरी बात की है, लोग समझ जाएँगे। आई होप तो समझ गए हो। ये था शान नज़ूल हाँ, खेती बाड़ी शान का। नज़ूल थैंक है। यू। अच्छा इट चले, मेक्स सेंस टू आल्सो। थैंक यू साईं साहब अच्छा जी सर। चले। और कोई मोमिन आना चाहे तो आके प्लीज शान नज़ूल बयान करे कि खेती कहाँ से, हम कहाँ से चले और कहाँ आ गए। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।